शाइस्ता की फरारी के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब होगी इसकी गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ इसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकी है। शाइस्ता लगातार पुलिस के लिए बनी हुई है पहेली। शाइस्ता की फरारी, कब होगी गिरफ्तारी? शाइस्ता फरार, देवरानी जैनब भी फरार और ननद आयशा का भी पता नहीं। जुर्म की दुनिया में शाइस्ता ऐसी पहेली बन गई है जिसे यूपी पुलिस की एसटीएफ पूरी ताकत लगाने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। यूपी पुलिस की एफआईआर शाइस्ता को माफिया करार देती है, लेकिन शाइस्ता कहां जा छिपी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो यूपी एसटीएफ को परेशान कर रहा है। पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी शाइस्ता का कोई अता पता नहीं। यूपी के प्रयागराज से लेकर कई राज्यों में दबिश के बाद भी अब तक सुराग नहीं मिला शाइस्ता का। पहले माफिया वाला मेडल और अब हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी। खुलेगी 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस चौकी कर रही है हरी झंडी का इंतजार। शाइस्ता के खिलाफ अब तक 6 केस हैं दर्ज। इन मुकदमों की बिनाह पर हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में है पुलिस। दरअसल शाइस्ता के शातिराना तरीकों से फरारी ने यह साबित कर दिया है कि अब ये शाइस्ता वो शाइस्ता नहीं जो 20 साल पहले अतीक के घर का चूल्हा चौका संभालती थी, बच्चों की परवरिश करती थी। अब तो वसूली से लेकर मर्डर की प्लानिंग तक में उसका नाम आ रहा है। बाकी की कसर पुलिस को लगातार धूल झोंकने ने पूरी कर दी है। शाइस्ता की फरारी एक्सप्रेस 1, तारीख 19 अप्रैल, जगह कौशाम्बी जिला। पति की हत्या और बेटे की एनकाउंटर में मौत। सवाल एक था, कहां छिपी है शाइस्ता परवीन? अतीक के कत्ल को 4 दिन हो चुके थे। शाइस्ता के सरेंडर का माहौल बनने लगा था। 19 अप्रैल को शाइस्ता के कौशाम्बी में होने की खबर मिली। पुख्ता सूत्रों ने बताया खबर पक्की है। पुलिस घेराबंदी, ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। 2 घंटे तक तलाशी चलती रही। शाइस्ता नहीं मिली, झांसा देकर भाग चुकी थी। शाइस्ता के तौर तरीकों से लगने लगा था कि अब उसे वो सारे हथकंडे आ गए हैं जिनमें अक्सर गिरोहबाज एक्सपर्ट होते हैं, और ये पता चला तब जब उसने दूसरी बार दिया झांसा। शाइस्ता की फरारी एक्सप्रेस 2, तारीख 25 अप्रैल, जगह देवर अशरफ की ससुराल। शाइस्ता की देवरानी जैनब का मायका। मुखबिरों ने खबर दी शाइस्ता हटवा गांव में है। हटवा यानी जैनब का घर, अशरफ की ससुराल। प्रयागराज कौशाम्बी के बॉर्डर पर है हटवा गांव। पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। तभी शाइस्ता की बुर्का ब्रिगेड एक्टिव हो गई। बुर्का ब्रिगेड ने पुलिस का रास्ता रोक लिया और बुर्के की आड़ में लेकर फिर धूल झोंक गई शाइस्ता। यानी कहानी साफ थी। शाइस्ता वक्त बीतने के साथ हर वो गुण सीख रही थी जो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में उसकी मदद कर सके, और यही साबित करता है शाइस्ता का बस वाला कान। शाइस्ता की फरारी एक्सप्रेस 3, तारीख 1 मई, जगह पुलिस कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम की घंटी घनघनाई। फोन पर एक आवाज आई, हेलो हेलो, शाइस्ता को पकड़ना है तो। जगह बताई गई सरकारी बस जो हरियाणा से यूपी के हरदोई जाती है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को आया था फोन। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस अलर्ट। 20 से ज्यादा बसों की ली गई तलाशी, पर फिर एक बार धूल झोंककर भाग चुकी थी शाइस्ता। आंख मिचौली का खेल एक बार फिर दिखा जब शाइस्ता ने पुलिस को फेल कर दिया। शाइस्ता की फरारी एक्सप्रेस 4, तारीख 5 मई, जगह कछार इलाका। खबर फिर से पक्की थी। शाइस्ता कछार में गंगा किनारे किसी गांव में छिपी है। पुलिस रात भर छानती रही कछार के गांवों की खाक। शाइस्ता फिर से हो चुकी थी फरार। अब अपनी जिस देवरानी जैनब से शाइस्ता की लड़ाई शुरू हो रही है, वो भी पुलिस के लिए कम हेडेक नहीं था।
अतीक और अशरफ का एक साथ लाइव कैमरे पर मर्डर हुआ था। उसी के बाद से जैनब का अता पता नहीं है। पहले खबर ये आई थी कि शाइस्ता और जैनब की राहें जुदा हो चुकी हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि क्राइम क्वीन कही जाने वाली शाइस्ता परवीन ने राहें बदल ली हैं, क्योंकि खुद जैनब बन रही है उसकी राह का रोड़ा।